देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है? अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या? कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफरेंट रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आई बात समझ में? एक काम कीजिए, पहले 3 लाइन लिख लीजिए। पहले लिखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हेडिंग डालिए, लिखिए कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। दूसरा लिखिए सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, आ जाओ, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफरेंट रोटेशन ऑफ, बट डिफरेंट रोटेशन ऑफ क्या? PPL, बट डिफरेंट रोटेशन ऑफ PPL। देखो ये लिखा है डिफरेंट रोटेशन ऑफ PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। हिंदी में क्या बोलते हैं? बट डिफरेंट रोटेशन ऑफ PPL, ये रहा PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हिंदी में लिखना तो समतल ध्रुवित प्रकाश। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की हिंदी होती है क्या? प्रकाशी समायवता। क्या होती है? प्रकाशी समायवता। देखिए अभी तो कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं है, देखते हैं, चलिए आइए। अब लिखना बंद करो। देखो ये क्या है भाई? ऑर्डिनरी लाइट है कि और कोई दूसरी कोई लाइट है? कहेंगे सर एक कैंडल लाइट है, लग रहा है कैंडल लाइट जैसा। कभी किए हो कैंडल लाइट? भाई लाइट चली गई तो क्या कैंडल जला के नहीं? कभी खाना नहीं खाया कैंडल जला के? मतलब क्या सोचते रहते हो तुम लोग? इधर देखो, लाइट जाती तो कैंडल भी तो ढूंढते हो ना, वही जला के खाना खा रहे होते हो, कैंडल लाइट डिनर हो गया। और क्या? देखो ये लाइट जलती है ना, इसका डायरेक्शन क्या होता है? सभी जगह सभी डायरेक्शन होता है, सभी पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर इसको हम निकोल प्रिज्म से पास करा देते हैं, प्रिज्म से क्या कराते हैं? निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं, तो जो सभी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, अभी किसका, इसका क्या हो जाएगा? देखिए ऊपर नीचे एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में हो गया सब। इसी लाइट का नाम क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नहीं समझ में आया? बस इतना जानिए कि जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसको हम प्रिज्म से पास कराते हैं, वो लाइट कैसी हो जाती है? प्लेनर हो जाती है। इस प्लेन में, बस एक ही प्लेन में प्लेनर हो गई। आई बात समझे? इसी को बोलते हैं PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आई बात समझ में? समतल ध्रुवित प्रकाश। अब जिस कंपाउंड को आपको पता करना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव, उसको लीजिए, उसको कूटिए, कूट करके क्या कर दीजिए? इस कंटेनर में भर दीजिए। हाँ, इस कंटेनर में आपने भर दिया, फिर लाइट को पास कराएंगे तो कितनी बातें हो सकती हैं? 3 बातें हो सकती हैं। कितनी बातें हो सकती हैं? 3। पहली बात तो जैसे ये था वैसे ही रह जाए, कोई रोटेशन ना हो। दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो लाइट है कैसे रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। दूसरा क्या हो सकता है कि कैसे रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में कर रहा है, वामावर्त और दक्षिणावर्त। आई बात समझना? तो बताओ अगर कोई रोटेशन नहीं हुआ तो कंपाउंड कैसा रहेगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा रहेगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। बात समझ में आई? ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं कैसा कंपाउंड? सिमेट्रिकल कंपाउंड। कैसा होगा? सिमेट्रिकल कंपाउंड। सिमेट्रिकल कंपाउंड्स जो होगा वो ऑप्टिकली कैसा होगा? इनएक्टिव होगा। आई बात समझ? दूसरा क्या आता है? हाँ, अगर ये क्लॉकवाइज कैसा रोटेट कर रहा है, यहां लिख दे रहा हूं, क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो इसको क्या नाम होता है? डेक्स्ट्रो, या इसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? प्लस या डी, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका नाम क्या होता है? डेक्स्ट्रो। लिख दूं यहाँ? हाँ लिखूँ।
चलो यहाँ ले, डी का मतलब क्या है, डेक्स्ट्रो, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इसको क्या, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एल से, लीवो, या हम माइनस से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस एल से, इसको बोलते हैं लीवो, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये रोटेट कर रहा है, चाहे क्लॉकवाइज कर रहा है चाहे एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो ये दोनों जो केस होगा किसका होगा, ऑप्टिकली एक्टिव का केस होगा, ऑप्टिकली एक्टिव का केस होगा। और ऑप्टिकली एक्टिव का केस होगा जो कंपाउंड होगा ना, कंपाउंड कैसा होगा, ये कैसा कंपाउंड था, सिमेट्रिकल, ये कंपाउंड कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल, कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल होगा, हिंदी में बोले तो असममित, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होगा, ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स होगा। दिमाग में नहीं बैठ रहा होगा, अभी बैठ गया। दो तीन बातें हो सकती हैं, एक या तो जैसे था वैसे कोई रोटेशन नहीं हुआ तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और ऐसे कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, जो कैसे होंगे, अब कौन सिमेट्रिकल होगा कौन अनसिमेट्रिकल होगा ये मैं बताऊंगा। अभी उस खाली सुनिए कि कैसा ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो कैसा होगा, सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो कंपाउंड कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। अब वो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल केस तो बहुत डिटेल में जानेंगे हम, पहले इतनी बातें दिमाग में आ गई, तो दिमाग में आ गई तो अच्छी बात है, तभी तो हम ऑप्टिकली एक्टिव तो बोलेंगे नहीं, अभी तो पहले तो दूसरा कुछ पढ़ाएंगे, फिर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड सब पढ़ने के बाद तब आप डिसाइड करोगे। अच्छा, पहली बात क्लियर कर दूं कि डी, कोई कंपाउंड डी है जैसे लिखा रहता है, कोई कंपाउंड डी लिखा है, एल लिखा है, देख करके नहीं बता सकते ये डी है कि एल है, ये फुल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ही होता है, डी ओ स्मॉल एल। आई बात समझ में, हाँ आप आर और एस बता सकते हो, कैपिटल आर कैपिटल एस, जो आगे बढ़ेंगे उसको बता सकते हैं, लेकिन डी और एल को नहीं बता सकते, दिमाग में बैठा लीजिए। आई बात समझ, इसको एक्सपेरिमेंट करके ही बताया जा सकता है। तो कहेंगे सर हम कैसे आंसर बताएंगे, कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, उसका क्वेश्चन को फाड़ेंगे, उसका चूरन बनाएंगे, फिर इसमें डालेंगे, देखेंगे, ऐसे करोगे, ऐसे नहीं करना, ये तो बता दिया, इसका काम खत्म। हाँ बात समझ आई ना। अब देखिए हमको कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है वो पता लगाने के लिए ना ये सब बातें हम सबसे पहले हम पता करेंगे उसकी सिमेट्री। क्या पता करेंगे, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, तो उसके लिए आपको सिखाऊंगा POS और COS, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। उसके बाद सिखाऊंगा कायरल सेंटर, क्या सिखाऊंगा, कायरल सेंटर। फिर पढ़ेंगे हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन, मीजो कंपाउंड, इनेंशियोमर, डाइस्टीरियोमर, रेसमिक मिक्सचर। ये देखो कायरल मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कायरल सेंटर है, यहाँ पर क्या है, कायरल मॉलिक्यूल है, यहाँ पर क्या है, कैलकुलेशन टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बात समझ में आ रही है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इसमें, तो शुरू हो जाओ। चलिए भाई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक चीज़ जो यूज़ होगा वो है क्या, वेरियस प्रोजेक्शन यूज्ड इन मॉलिक्यूल। वेरियस प्रोजेक्शन का मतलब देखने का एक तरीका, किसी मॉलिक्यूल को आप कितने तरीके से देख सकते हो, तो कितने तरीके से देख सकते हो, 4 तरीके से हम देख सकते हैं। देखिए पहला क्या है, न्यूमैन्स फार्मूला। क्या है न्यूमैन्स फार्मूला, कैसे देखते हैं, ये जो छोटा डॉट दिख रहा है, ये छोटा डॉट क्या है, कार्बन है, फ्रंट कार्बन, ये देखिए ये कार्बन, ये कार्बन, आगे वाला कार्बन है। इससे ऊपर की तरफ क्या लगा, देखो CH3 लगा है, इससे लेफ्ट साइड में क्या लगा, क्लोरीन लगा है, इससे राइट साइड में क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा है। पहले तो ये क्लियर, लेफ्ट राइट क्या होता है, ये जैसे कोई लाइन खींच दिया ना, इधर क्या रहेगा आपका लेफ्ट, इधर क्या रहेगा राइट, नहीं तो यही देख कन्फ्यूजन रहेगा कि लेफ्ट राइट पता नहीं क्या है, इधर क्या लेफ्ट इधर क्या राइट। फ्रंट कार्बन से लगा दिया भाई। अब ये जो बड़ा वाला गोला बनाया हूँ, बड़ा वाला गोला क्या है, पीछे वाला कार्बन। कौन सा है, पीछे वाला कार्बन। मतलब देखो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है,
इससे ऊपर की तरफ क्या लग गया, CH3 लग गया, ये क्या लग गया, Cl लग गया, और ये इधर एक और क्या लग गया, H लग गया, ऐसा लग गया 3, मतलब अब मेरी उंगली ऐसे हो ही नहीं रही। अब पीछे वाला कार्बन देखो, पीछे वाला CH3 लगा, ऐसा लगा है दो, अब सामने से देखो तो आपको एक ही दिखेगा, तो मैं थोड़ा सा ऐसे करके बनाया जिससे आपको दिख जाए। एक्चुअल में कैसे ये एक दूसरे को ढके हुए है, ऊपर का यहाँ CH3, यहाँ क्या था, Cl था, पीछे वाले में भी यहाँ क्या था, Cl था। आ रही बात समझ में, यहाँ क्या था, H, यहाँ भी क्या था, H। यही इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन है, न्यूमैन्स फार्मूला है। इसको ढके हुए को बोलते हैं इक्लिप्ड स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, इक्लिप्ड। अब मैं इसी का साहार्स बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, साहार्स। देखिए भाई, ये जो छोटा वाला ना, ये फ्रंट वाला कार्बन देखो, ये इससे ऊपर की तरफ क्या लगा था, CH3, लेफ्ट साइड में क्या लगा था, क्लोरीन, राइट साइड में क्या लगा था, हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो बड़ा वाला गोला बना, ये बड़ा वाला गोला, ये 2 नंबर, ये बड़ा वाला गोला, ये जो बड़ा वाला गोला है, ये देखो यहाँ पर मैंने बनाया इसको, ऊपर की तरफ क्या है, CH3 है, इसके भी देखो ऊपर की तरफ ये रहा, ऊपर की तरफ CH3, लेफ्ट साइड में क्लोरीन, लेफ्ट साइड में क्लोरीन, और राइट साइड में क्या है, हाइड्रोजन। दिख रहा है, ये बना दिया ऐसे साहर जैसा। फिशर प्रोजेक्शन बनाना तो ये देखिए, ये फ्रंट कार्बन, ये पीछे वाला कार्बन, दिख रहा है ना, देखो दोनों CH3 अपोजिट है ना, तो एक CH3 ऊपर, एक CH3 नीचे, ये दोनों CH3 दिख रहा है, एक ऊपर और एक, लेफ्ट साइड में क्या था, क्लोरीन, राइट साइड में क्या था, हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड में क्या था, क्लोरीन, राइट साइड में क्या था, हाइड्रोजन। क्या बन गया आपका ये फिशर प्रोजेक्शन। वेज डैश क्या है, बस वही, यही जो साहार्स है, यही वेज डैश है। एक को वेज कर दीजिए, एक को डैश कर दीजिए, और 2 प्लेन में रहेगा। इसका मतलब समझ में आता है ना, प्लेन के पीछे, ये प्लेन के ऊपर। आइए समझ में आ गया यहाँ तक। बस इसी तरीके से हमने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया है। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, रोटेट तो कर सकता है। पहले कितना रोटेट कराया, 60, फिर कितना रोटेट कराया, 60। ये देखिए, तो ये वाला CH3 इसके घूम के अपोजिट आ गया। ये वाला हाइड्रोजन पहले एक बार 60 घुमाओगे बीच में जाएगा, फिर 60 घुमाओगे तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। देखो यस, यहाँ चला गया कि नहीं चला गया। और ये वाला क्लोरीन रोटेट करके यहाँ आ गया, एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर हो गए। इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड। इसका देखिए आपको साहार्स बना लेना। साहार्स कैसे बनाओगे, ऊपर की तरफ CH3, इधर क्या है, क्लोरीन, ये तो जान ही रहो। हाँ, इसमें देखिए क्या हो गया, यह क्लोरीन, यह सॉरी, यह CH3, यह CH3 एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं है, तो ये नीचे है तो नीचे बना दिया। अब ध्यान से देखिएगा, ये नीचे बन गया। इसके राइट साइड में क्या है, सॉरी लेफ्ट साइड में क्या है, हाइड्रोजन, तो लेफ्ट साइड में क्या बना दिया, हाइड्रोजन। राइट साइड में क्या है, क्लोरीन, तो राइट साइड में क्लोरीन बना, उल्टा हो गया। इस याद रखिएगा, इसका फिशर नहीं बनता है, स्टैगर्ड का फिशर नहीं बनता है, तो नहीं बनाएंगे। और ये वही वेज डैश हो गया। ठीक है, देख लीजिए, इसको नोट करिए। चलो, प्लेन ऑफ सिमेट्री लिखिए। इट इज एन इमेजिनरी प्लेन। It is an imaginary plane about which molecule divided into 2 parts. Molecule divided into 2 parts, such that both parts are identical, and mirror images of each other,
हिंदी में समझ गए? वह काल्पनिक क्या होता है? यह वह काल्पनिक प्लेन होता है जिससे किसी मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में हम बांट सकते हैं और दोनों पार्ट एक दूसरे के क्या होंगे? आइडेंटिकल और मिरर इमेज होंगे। मिरर इमेज समझते हो? मिरर इमेज देखा है कभी? कभी नहीं हो तो ऐसे यहाँ पर तिल ऐसे लगा करके ये मिरर में जाके देखना किधर दिखेगा, उस साइड दिखेगा। बात समझ नहीं हो तो विश्वास देख लेना आज जा करके, है ना। मिरर इमेज क्या होता है? तो हिंदी में लिखना है, लिख लो। वह काल्पनिक प्लेन, हाँ अब देखो मिक्स चलेगा, प्योर हिंदी नहीं चल सकता। वह काल्पनिक प्लेन जिससे किसी मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में बांटते हैं, दोनों भाग एक दूसरे के मिरर इमेज तथा क्या आइडेंटिकल होंगे। अब ठीक है भाई, इतना ढूंढ लेना हिंदी, इतना तो चलता है, एक दूसरे के आइडेंटिकल। चलिए देखो भाई, आप बताओ पहले तो इसमें कहाँ है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब दो बराबर भागों में बांटना है और दोनों एक दूसरे क्या होने चाहिए? मिरर इमेज होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। समझ में आ रही है? क्या मैं इसको दो बराबर भागों में बांट सकता हूँ? यहाँ से देखो ऐसे कट कर रहा हूँ, इस पॉइंट का यहाँ पर मिरर इमेज बनेगा, इस पॉइंट का यहाँ बनेगा, इस पॉइंट का यहाँ बनेगा, इस पॉइंट का यहाँ आ रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। यहाँ पर देखो, चाहे ऐसे काट दूँ चाहे ऐसे काट दूँ, चाहे आ रहा है समझ में ना। यहाँ पर बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री दो बराबर भागों में बांटना है, कैसे कैसे काट? ऐसे काट सकता हूँ, ऐसे काट सकता हूँ, ऐसे काट सकता हूँ, ऐसे काट सकता हूँ, तो है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये यहाँ से देखो काट रहा हूँ, इस पॉइंट का यहाँ पर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इस पॉइंट का यहाँ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? चलो भाई इसमें बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है ना। यहाँ बीच से कट करो ऐसे से, इस पॉइंट का यहाँ, इस पॉइंट का यहाँ, इस पॉइंट का यहाँ, समझ में आ रहा है? हाँ भाई बी को काटो ऐसे, अच्छा बीच से, ठीक है ना। ये तो दिख ही रहा है, ये इसमें नहीं, बाकी सब में है। इसमें है, इसमें ऐसे काटो, ऐसे भी काट सकते हो नहीं, ऐसे दोनों तरीके, तो इसमें है, इसमें है। कहाँ से काटे? ऐसे, हाँ इस पॉइंट का यहाँ, इस पॉइंट का यहाँ, ऐसे दिख ले, यहाँ है। कैसे काटूं? काटने में बहुत आगे हूँ।
चलो इधर देखो, इधर इधर बताओ, इधर इधर है कि नहीं, इतना बताओ। है, इसको घुमाना नहीं है कि मतलब ऐसे घुमा लिया, ऐसे कर दिया। भैया देखो इस पॉइंट का यहाँ मिल रहा है क्या, भैया यहाँ पर देखो 2 आया है, यहाँ पर तो एक ही पॉइंट है ना, दिख रहा है सब। तो क्या यहाँ इसका मैच कर रहा है, इसका यहाँ कर रहा है क्या, नहीं है। यहाँ आई बात समझे, ये तो सिंपल सा इसमें बता दिया। अब आते हैं, सुनो पहले अभी ध्यान से देखो। अब आते हैं, एक कार्बन लिया हमने, क्या लिया, एक कार्बन ले लिया, यहाँ पर H H H H ये ले लिया। अब आगे देखिए, H H H Cl ले लिया, फिर आगे कार्बन लिया, H H Cl Br और एक लिया H क्लोरीन ब्रोमीन आयोड। ठीक, इसमें निकालना है कोई क्या, एक कार्बन है, sp3 है सब, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब इसको समझने के लिए क्या करूं, पेन दो, एक मॉडल आता टेट्राहेड्रल वाला ना, हाँ अभी तो ले आ नहीं सकता था, दिमाग तो अभी है ऑनलाइन। अगर कहीं किसी दुकान पे मिलेगा तो लेते आइएगा, मैं पैसा पे कर दूंगा। देखिए बहुत अच्छा उसे समझ में आता, लेकिन अब है नहीं तो क्या करें। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, कुछ इसी तरीके से मान लीजिए, है ना। पहले बताइए क्या यहाँ पर POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 2 बराबर भागों में बांट सकते हो। पहले इसमें यही बताना, पहले वाले। चलो फिलहाल अब वो है नहीं, क्या बताऊं। देखो ये चारों हाइड्रोजन, ये समझ लिए ऐसे है ना, भी दिख रहा है। अब 2 भी ऐसे मान लीजिए, नहीं समझ आ रहा है। पहले देखो ये दोनों ऐसे दिख रहा है, अब ये दोनों ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे मतलब ये ऐसे करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ये दोनों प्लेन में है, ये प्लेन के बाहर, ये प्लेन के अंदर। अब मैंने ऐसे कर दिया, ये दोनों प्लेन हो गया, ये प्लेन के बाहर, ये प्लेन के अंदर। ऐसे समझ में आया, 2 भी ऐसे समझ लो, 2 भी, ये भी का उल्टा वेंट वाला, ऐसे दिमाग में समझ लो, टेट्राहेड्रल है, ऐसे समझ लो। अब देखिए चारों हाइड्रोजन है, चारों जगह क्या है, हाइड्रोजन। अब बाहुबली की तलवार चलानी है, एक बार कटेगा खचाक, 2 बार होगा खचाखच, और तीसरी बार आएगा खचाखच, करते जाइए। अब सुनो ध्यान से, अब इधर देखो, अब ये बताइए यहाँ हाइड्रोजन, एटम तो गोलाकार है पूरा, ये हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन, चलो कटा, 2 बराबर भागों में बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, एक हाइड्रोजन इधर गया, एक हाइड्रोजन इधर गया। भैया ये दोनों पूरा आधा आधा कटेगा ही नहीं कटेगा, सब में बटेगा, कट गया आधा आधा। तो क्या यहाँ POS है कि नहीं है ना POS, तो यहाँ पर POS है। समझ में आया कैसे है। तो मतलब अगर चारों एटम सेम रहेगा तो sp3 है तो POS होगा। अब आते हैं, अगर 3 हाइड्रोजन एटम सेम हो और एक क्या हो, आप डिफरेंट, अब दिमाग लगाओ, देखते हैं, सुनो ध्यान से, इधर देखो, तो ये 3 ग्रुप सेम है ना, ध्यान से देखो, यहां पर दे दिया हाइड्रोजन, यहां पर दे दिया हाइड्रोजन, ध्यान सुनो बस खाली, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, और यहां क्लोरीन दे दिया। आ रहा है समझ में, बाहुबली तलवार चलाओ, आधा क्लोरीन इधर, आधा क्लोरीन इधर, आधा हाइड्रोजन इधर, आधा, क्या 2 बराबर भागों में नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है,
भैया जिधर से था मैंने उधर से ही काट दिया ना, तो पीओएस रहेगा कि नहीं रहेगा? बहुत ध्यान समझिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आता ये। तो यहाँ पर भी पीओएस है। अब क्या करने हैं भैया? दो ग्रुप सेम है, दो डिफरेंट है। तो देखो इधर देखो, इधर देखो, टेट्राहेड्रल से बन गया है काम भर का। देखो इधर देखो, ये देखो यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया? ब्रोमीन। यहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन, और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब बबल की तलवार चलाएंगे ना, तो कट रहा है, दो बराबर हुक्म नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना। पीओएस है कि नहीं इसमें भी? तो इसमें भी पीओएस है। अब बताइए चारों ग्रुप अगर डिफरेंट है तो पीओएस होने के चांस नहीं है। भैया चारों डिफरेंट, आप कहाँ कैसे भी काटो दो, इधर आपने क्या है? क्लोरीन लगा दिया, इधर ब्रोमीन लगा दिया, इधर आयोडीन लगा दिया। अब मान लो ऐसे काटते भी हो तो इधर क्लोरीन जाएगा, इधर ब्रोमीन जाएगा, क्या सेम आ रहा है? तो भैया ये पीओएस इसमें नहीं है, ये पीओएस नहीं है। पीओएस नहीं है तो क्या है? अनसिमेट्रिकल है। क्या है? अनसिमेट्रिकल। जिसमें सिमेट्री दो बराबर भागों में बढ़ गया वो तो सिमेट्रिकल कहलाएगा ना। जिसमें पीओएस नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? वो अनसिमेट्रिकल कहलाएगा। तो कायरल कार्बन, अच्छा कायरल बोलते समझ लीजिए उसके, हाँ एक कार्बन है उसमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है तो उसको क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। आएगा आगे बताऊंगा आपको कायरल सेंटर कायरल। तो अभी लिख सकते हो, स्टार लगा सकते हो, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच उसको क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। ये सब आगे आएगा, घबराओ मत। कायरल कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। तो ये कैसा होता है? अनसिमेट्रिकल होता है। इतना नोट कर लीजिए पहले। पीओएस इन अनसेचुरेटेड। देखो तो पहला हमने इस तरीके का एग्जांपल लिया, फिर इसके बाद हमने कार्बन में दिखाया, sp3 कार्बन में दिखाया पीओएस होगा कि नहीं होगा। तीसरा क्या ले रहे हैं? पीओएस चेक करने जा रहे हैं किसमें? अनसेचुरेटेड कंपाउंड। अनसेचुरेटेड कंपाउंड समझ में आता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इसी को बोलते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड। चलिए ध्यान से देखिएगा, पहले वाले में क्या पीओएस है? तलवार एक बार चलाओगे कि 2 बार? एक बार खचाक, 2 बार खचा खच। तो खचाक है कि खचा खच है? अच्छा ये तो दिख रही है सर, ये देखिए मैंने इसको ऐसे काट के ऐसे मोड़ दिया अच्छी तरह। 2 बार बटा कि नहीं बटा? एक तो है पीओएस, और मैंने बताया था अगर कोई चीज़ प्लेनर है, क्या है? प्लेनर, तो स्लाइस कर सकते हो। भूल गए? एटम को क्या मान के चलते हो? स्फेरिकल ना। ये देखो अब जगह कम है, समझ जाओ, छोड़ो इसको। एटम क्या सब स्फेरिकल एक प्लेन में है ना? ये गेंद रखेगा ऐसे छोटे छोटे, ऐसे चक्कू चलाओ, तरबूज रखे समझ को, ऐसे काटो पीछे से, कटेगा नहीं कटेगा? तो अगर sp2 है तो प्लानर ही होगा ना, और प्लानर है तो एक स्लाइस तो कन्फर्म है होगा। तो कितने पीओएस हैं? 2 पीओएस है, एक स्लाइस वाला एक एस। तो इसमें पीओएस क्या है? पॉसिबल है, बल्कि लिख लेना स्लाइस। स्लाइस। चलो भाई इधर देखो, इसमें पीओएस है कि नहीं है? कहाँ है? ऐसे काटो, ऐसे काटो। हाँ लेकिन स्लाइस वाला है। इसमें 2 था ना, इसमें 2, एक स्लाइस। इसमें केवल क्या है? एक है, कौन सा है वो? स्लाइस। इसमें बताओ भाई, चारों भले डिफरेंट है लेकिन स्लाइस तो है ना, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेनर है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब आते हैं इसमें, इसको एलीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सब? एलीन्स।
इनको एलियंस बोलते हैं। आड नंबर है, इवन नंबर का हो सकता है। लगातार डबल बॉन्ड है, 2 बार है तो आड नंबर है कि इवन नंबर है? इवन नंबर के एलियन है। लगातार 3 डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे इसको? ये भी एलियंस है। कौन सा एलियंस है ये? ऑड नंबर के एलियंस है। तो एलियन में ऑड और इवन होता है। अब अगर एलियन को याद हो तो मैंने बताया था, अगर एक पाई बॉन्ड अगर प्लेन में है तो एक प्लेन के बाहर रहे। आई बात समझे? एक प्लेन में रहेगा तो एक प्लेन के बाहर रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल याद है? तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है, हॉरिजॉन्टल। अगर ये हॉरिजॉन्टल मान लेते तो कैसा होगा? वर्टिकल। आई बात समझना? ये प्लेन में है तो ये, आई बात समझना? क्या इसमें कोई पीओएस है भैया? ये ऐसे हवा में समझो बस। ए ऊपर हवा में इधर आ गया, बी उसके पीछे चला गया, चक्कू यहीं चलाओ तो भाई कटेगा। देखो यहां से काट रहे हो, ए ऊपर जा रहा है, नीचे क्या आ रहा है? बी आ रहा है। और ये तो आधा ए आधा बी कर रहा है, लेकिन यहां पर गड़बड़ आ गया ना। अच्छा, अगर मैं दोनों यहां का सेम कर दूं, यहां पर है क्या? ये हॉरिजॉन्टल तो ये वर्टिकल। अब देखो है कि नहीं, इतना पहले बता दो। है, देखो ए को पकड़ के लाओ इधर। अरे लाना है, पकड़ के इधर लाया, बी को पीछे ढकेलो। अब ऐसे काटो, ऐसे जैसे मैं काट रहा हूं ऐसे काटो। आधा ए ऊपर, आधा बी, ए नीचे, आधा बी ऊपर। भाई इसी के पीछे ही तो जस्ट होगा बी वाला। अरे इधर ए है, इधर बी है। आप ऐसे चक्कू चला रहे हो तो आधा ए ऊपर, आधा बी आएगा ही नहीं आएगा। अब कटा, ये सब पूरा कट रहा है। ऊपर ए, नीचे भी ए जा रहा है। क्या 2 बराबर भागों में नहीं कट रहा है? यहाँ पीओएस है कि नहीं है? तो यहाँ पर पीओएस है। कैसे है, समझ में आया भैया? जिस रेंज में उसी से काटो ना, समझने की कोशिश करोगे समझ पाओगे। चलो इस एक्चुअल मॉडल तो है नहीं। कहाँ ये? नहीं देखो, ये यहां पर मैंने सेम कर दिया और यहां पर क्या कर दिया? डिफरेंट कर दिया। तब मैं पूछ रहा हूं है कि नहीं, ये पूछ रहा हूं। होगा, खेला होगा। दो पेन दो। चलो भाई हवा में समझते हैं। ये देखो दिख रहा है? ये क्या है? ए दिख रहा है? अब यहां समझ लो, हवा में समझ लो। और ग्रुप है। अब देखो, अब थोड़ा सा दूर में ऐसे यहां पर क्या है आपका? ये, इसको ए को आगे लाओ, बी को पीछे ढकेलो। आगे क्या है? ए है, इसके पीछे क्या है? इतना समझ में आ गया? चक्कू कैसे चलानी है? ऐसे। हाँ, चक्कू चलाओ, चलाया। यहां क्या कटा? आधा ए ऊपर, आधा ए नीचे। यहां पर पीछे की तरफ आधा बी ऊपर, आधा बी नीचे। कट गया इधर तो सेम ही है ना भाई, ए ही तो है। क्या 2 बराबर भागों में नहीं कट रहा है? कट रहा है। समझ में आया? थोड़ा सा बस हवा में समझो तो हो जाएगा। देखो समझ में आती? हाँ है कि नहीं है? अगर मैं सब सेम कर दूं तो, मान लो एक और एग्जांपल ले लेता हूं। चलो, ए अब बताओ, अभी भी तो रहेगा। अब चाहे ऐसे काटो, ऐसे काटने का मतलब आधा या आधा ऊपर नीचे, चाहे आप ऐसे, मतलब जैसे भी काटोगे 2 बनेगा। समझ में आ रहा है? इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें बताओ, इसमें ये क्या है? हॉरी वर्टी हॉरी। कैसे काटूं? ये दोनों प्लेनर है कि नहीं है? दोनों प्लेनर हैं। अब दोनों प्लेनर हैं तब तो स्लाइस हो ही जाएगा। इसमें से एक स्लाइस नहीं आ जाएगा? एक तो स्लाइस ही आ गया। और ऐसे भी तो काट सकते हो।
अरे भाई अगर प्लेनर है तो ऐसे नहीं कर सकता, तो है कि नहीं है इसमें, तो समझ में आया। तो इसमें भी पीओएस है। देखिए ये सब दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा पीओएस है कि नहीं है। नोट कर डालिए इसको, फिर रोक दो। नहीं ऐसे नहीं काट सकते, एक तो स्लाइस कर सकते हैं और ऐसे नहीं काट सकते, क्योंकि हाँ ऐसे नहीं कटेगा। एक मिनट, ये मैंने गलत कर दिया। ये यहाँ पर देखो कैसे कटेगा। अब ठीक है, अब देखो ए के ऊपर ए जाएगा और बी के ऊपर बी जाएगा, क्योंकि प्लेनर है। अच्छा इसके लिए मैं ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि प्लेनर ये कहाँ है, हॉरिजॉन्टल है तो क्या है, वर्टिकल है। आई बात समझ में ना? ठीक भाई, दो बराबर भागों तो बढ़िया है, तो दिख रहा है, ये तो नहीं दिख रहा है। sp3 आ गया दिमाग में भैया। अगर दो भी ऐसे है तो मैंने कहा था ना सेम रहेगा, जब तक चारों डिफरेंट नहीं हो रहा था तब तक बन रहा था ना। तो यहाँ पर पीओएस है, यहाँ पर भी है, ऐसे काटो ऐसे काटो, यहाँ पर भी चाहे ऐसे काटो चाहे ऐसे काटो, यहाँ पर भी है। अब आते हैं यहाँ पर, बताओ अब मैंने क्या कर दिया है, एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया, एक क्लोरीन लगा दिया है। तो बताइए यहाँ पीओएस है कि नहीं है? ऐसे काटेंगे तो कुछ कट। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या ये sp3 है? ध्यान से देखो, पकड़ो कैसे बता रहा हूं। ये sp3 है तो ये दोनों प्लेन में मान लो भी हो गया प्लेन में, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, प्लेन के बाहर। देखो ना, ऐसे पकड़ा मैंने, ऐसे कर दिया, ये तो प्लेन में है, क्लोरीन आगे हाइड्रोजन पीछे। चाकू चलाओ, मतलब तलवार चलाओ, चाकू से नहीं कटेगा, तलवार काटे, आधा क्लोरीन ऊपर आधा क्लोरीन नीचे, उसके पीछे आधा हाइड्रोजन ऊपर आधा हाइड्रोजन नीचे, और ये वाला तो प्लेन में दो बार बट रहा है, नहीं बट रहा है, तो पीओएस है कि नहीं है? यहाँ आया समझ में? अब बताओ इसमें है कि नहीं है ना? सेम तरीका वही कर लो, एक क्लोरीन को बाहर करो, एक क्लोरीन को, एक ब्रोमीन को अंदर करो, यहीं से काटो, जिसमें एटम वहीं से काटना शुरू करो। नहीं समझ आ रहा है? ये बाहर ये अंदर, यहीं से काटो, तो ये भी दो बराबर भागों में बटेगा। यहाँ पर बताओ, ये भी तो सेम ही है, यहाँ पर बताओ, क्योंकि सर ये तो सिस है। हाँ सही बात है, सिस है ना, तो दोनों क्लोरीन आगे लाओ, तो आगे से काटोगे तो देखो सुनो, अगर मान लो आपके दिमाग में तो सर हमने दोनों क्लोरीन को आगे ला दिया, दोनों हाइड्रोजन को पीछे कर दिया, और वहीं से काट रहा हूँ, तो वहाँ से काटोगे तो भैया ऐसे कटेगा ना, ऊपर ये वाला कार्बन यहाँ आ रहा है क्या, तो मिरर इमेज बन रहा है? नहीं बन रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे काटूँ तो इस तरीके से तो पीओ सही है। इसको बताओ भैया, अब चाहे ऐसे भी नहीं कटने वाला, ये एक क्लोरीन बाहर एक क्लोरीन, हाँ ये तो कट जाएगा, लेकिन ये वाला यहाँ पोर्शन, यहाँ कार्बन, यहाँ क्या हवा है, यहाँ कार्बन यहाँ हवा, तो हवा रहेगा तो नहीं होगा। अब इसको बताओ इसमें है कि नहीं, जल्दी बताओ। है? कैसे पता? दोनों ब्रोमीन को आगे खींचा, दोनों हाइड्रोजन को पीछे ढकेला, तलवार चलाया इसे, इस पॉइंट का ये देखो ऐसे कटेगा नहीं कटेगा, ये इसका ये पॉइंट का मिरर इमेज आ रहा है नहीं आ रहा है, आधा ब्रोमीन ऊपर नीचे, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें बताओ है कि नहीं है? अरे sp2 प्लानर है ही है, ये तो ऐसे ही दिख रहा है, दो बराबर भागों में कट रहा है, देख रहा है इसमें क्या है? हाँ ये वाला बताओ पहले, ये वाला ये तो ऐसे ही दिख रहा है, ये बाहर ये अंदर, तभी काटो। ये ऐसे टेढ़ा आधा टेढ़ा करके लिख सकता है, इसका मतलब सीधा भी करके आप बना सकते हो। इसका लिखने का मतलब क्या है? ये वाला कहाँ गया, एक ये देखो जैसे लिखा ना, ऐसे सीधा करके लिख सकते हो। ये वाला देखो, ये
दोनों क्लोरीन ये ट्रांस पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है, ट्रांस, तो इसमें नहीं होगा, समझ में आई ना। लेकिन अगर ये सिस होता तो हो जाता, बात समझे ना। इसमें बताओ, इमेजिन करो, नहीं, अच्छा चलो, ब्रोमीन को बाहर ले लिया, आयोडीन के पीछे कर दिया, काटो यहीं से, काटोगे, क्लोरीन पीछे है, हाइड्रोजन ऊपर है, ऐसे। अच्छा ये कर लिया, ब्रोमीन को कहाँ किया, आगे, क्लोरीन को पीछे कर लिया, ध्यान सुनो, कर लिया, और यहीं से मैं काटूंगा, यहीं से काटूंगा। अब ये भी हाइड्रोजन ऊपर है, क्लोरीन पीछे, मतलब ये चीज़ ऐसे, मतलब ये ऐसे, ये पीछे, इसमें देखो हाइड्रोजन आगे, क्लोरीन पीछे, तो भैया यहाँ से काटोगे दो बराबर होगा, नहीं बटेगा, नहीं समझ पाए, आ गया ना, सही नहीं आया। अरे ब्रोमीन को आगे खींचो भाई, आयोडीन को पीछे ढकेलो, ढकेल दिए, कट यहीं से लगाना है, ब्रोमीन से ही, ब्रोमीन है ना, आधा ब्रोमीन ऊपर, आधा ब्रोमीन नीचे, आधा आयोडीन ऊपर, आधे। अब जब ये काटोगे ना तो ये ऐसा थोड़ी ना है, हाइड्रोजन आगे है, ऐसे है, क्लोरीन उसके पीछे है, हाइड्रोजन आगे है, क्लोरीन पीछे, तो ये भी तो दो बराबर होगा, बट रहा नहीं बट रहा है, तो यहाँ पर भी है। आ गया समझ में। तो ये देखिए हमने कोशिश की आपको क्या समझाने की, POS प्लेन ऑफ सिमेट्री, इतने चाव से ढूंढ रहे हैं ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, और सुन लो, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं पर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आई बात समझ ना, ये मत खुश हो जाना कि POS है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो POS रहेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो इसको भी नोट कर लिए। रिड्यूसिंग एजेंट बता रहे थे, कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। चलो भाई कितने बता दिए, 4। पहला था क्या, रेड फास्फोरस HI, क्या नारा है, जो टकराएगा एल्केन बन जाएगा, सारे फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सबको क्या बना देता है, एल्केन बना देता है, बाप रिएजेंट बोलते हैं, बाप रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा क्या था ना भाई, सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4, पता लगा ना भाई याद है लेकिन उसका फार्मूला नहीं याद है ना, सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 क्या करता भाई, 3 फंक्शनल ग्रुप को, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन को एल्कोहल बना देता। बोलना पड़ेगा, फेफड़ों से आवाज़ निकालनी पड़ेगी, तब जा करके आपके खून में मिल जाएगा ये ऑर्गेनिक। आप बात समझे ना, हाँ, फेफड़ों में जाना है, दिमाग में भी जाना है, दोनों जगह जाना है। चलिए आगे, नेक्स्ट तीसरा बताओ भाई, क्या बताया था, मेंशन क्लीमेंसन, जिंक अमेलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, याद है ना, जिंक अमेलगम, जिंक Hg इन प्रेजेंस ऑफ HCl। भैया 2 एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन बनाता था, इसी का एक भाई भी था, उस भाई का नाम था उल्फ किशनर, भेड़िया नहीं आता भैया, भेड़िया झुंड में आता ही नहीं आता है, तो उल्फ आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए NH2, ये आ गया ना भाई, NH2। और कौन सा मीडियम होता है, बेसिक NH2KOH, याद हो गया। चल, इसका भी सेम काम है, एल्डिहाइड और कीटोन को क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। एक आज और पढ़ेंगे, 5वां देखिए, H3PO2, इसका नाम है हाइपो फास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरस एसिड, H3PO2 हाइपोफास्फोरस एसिड। देखिए ये क्या काम करता है, BDC जानते हैं, BDC ये हो गया बेंजीन N2Cl, इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, बेंजीन N2Cl, इसको बोलते हैं BDC। प्यार से बोलेंगे हम लोग BDC, पूरा नाम क्या था, बेंजीन
बेंजीन डाईएजो, दो नाइट्रोजन है ना, एजो, डाईएजोनियम, प्लस चार्ज है तो इसलिए क्या आ गया, नियम, बेंजीन डाईएजोनियम, Cl लगा है तो क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बीडीसी को क्या बना देता है, बेंजीन बना देता है, कौन, H3PO2। H3PO2 का क्या नाम है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका काम क्या है, बीडीसी को क्या बना देगा, बेंजीन बना देगा। बीडीसी को क्या बना देगा, बेंजीन, क्या बना देगा, हाँ बेंजीन। जैसे ही याद करो, बट याद करना होना चाहिए। तो कितने बता दिए टोटल, 5। ठीक, तो ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, रेस से भी उससे, है ना। और फिर वेट करके, अभी 10 मिनट है, क्वेश्चन बनाइए, इसको नोट कर लीजिए, रोक दो।